संसार दुखों का समुद्र है और दुख ही मोक्ष का कारण होते हैं। सुख में कभी कोई ईश्वर या मृत्यु को क्यों जानेगा, परंतु झोंपड़ी से महल और आलीशान बंगलों में भी कोई सुख ही नहीं है। हर तरफ परेशान और हाय तौबा के अलावा शांति नहीं है। फिर भी कुछ एक मानव है जो आम और खास लोगों से ज़्यादा सुखी और संतुष्ट है। सुखी है वे फकीर, संत, ऋषि, मुनि और सन्यासी हैं जिनकी कोई आवश्यकताएं नहीं होती। वे बस उतने में सुखी होते हैं जो उन्हें स्वतः मिल रहा होता है। वे किसी विषय वस्तु की अनंत इच्छाएं नहीं रखते, इसलिए वे जीवित ही मोक्ष को प्राप्त हो रहे होते हैं। आपको जीवन में वे कार्य करने चाहिए जो बिना अधिक परिश्रम किए और बिना किसी के हक छीने अपनी आत्मा में सुकून और अनुभूति करते हुए स्वार्थ से मुक्त समाज और विश्व के हित में हो करना चाहिए। और ज़्यादा लालच व असीमित इच्छाएं न रखें। लालच जीव जगत का हक और अनंत इच्छाएं प्रकृति का विनाश करती है। प्रकृति हमारी माँ है और यह ब्रह्मांड हमारा पिता परमेश्वर है, जिसे भाषा के अंतर से लोग राम, वाहेगुरु, गॉड और अल्लाह के नाम से जानते हैं। जो हमारा ब्रह्मांड है यही कण कण और अनंत रूप से हमारा ईश्वर है, जिसे जानना, समझना और महसूस करना हमें ईश्वर के और करीब लाता है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें हमारी प्रकृति और आकाश को हृदय में धारण करते हुए इनसे निस्वार्थ प्रेम द्वारा जीतना होगा। आप समय, ब्रह्मांड और प्रकृति की हर वस्तु जो ईश्वर और उसकी अनुभूति है, जीव, मोह और भ्रम बस इस गंदगी और जहरीले पुतले में कैद होकर कष्टों का आह्वान करते हैं। यह जो भी दिखाई देता है यह एक भ्रम है, जाल है और अंधेरा है। यह खूबसूरत स्वप्न है जिसे जीव जाग कर देखते हैं, लेकिन संत जन ऐसा नहीं करते। संन्यास अपनी युवावस्था से वृद्धावस्था तक अनेक पाप कर्मों द्वारा धन एकत्रित करता है और वह मृत्यु को भूले रहता है। लेकिन काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, छल व कपट के फलस्वरूप जब कष्टों का पिटारा खुलता है तब उसे मृत्यु और मालिक की याद आती है, जिसका समय पीछे छूट जाता है। फिर ज्ञान के द्वार तो खुलते, परंतु मोक्ष का द्वार छोटा रह जाता है। पापों की गठरी लेकर उस मेले कुचेले जीव का द्वार में प्रवेश नहीं हो सकता।